हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सामन लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू यूनिवर्सिटी की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वेट था कि इग्नू की तरफ से जुलाई 2021 सेशन के एडमिशन कब शुरू किए जाएंगे। तब आप देख पाएंगे कि इग्नू की तरफ से जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो अब जिन भी स्टूडेंट्स को अपना न्यू एडमिशन करवाना है इग्नू में, सब वे अपना न्यू एडमिशन करवा सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो कि आपकी लास्ट डेट वो बताई गई है, जो कि आपकी 15 जुलाई 2021, यानी कि आपको 15 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इग्नू में। फिर से आपको किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, फिर चाहे आपका मास्टर्स हो, बैचलर्स हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, कोई भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट्स और सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर अपने आप के लिए रजिस्टर करना होगा। देन जिसे आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आपका यूजर नेम आना होगा, जो भी आपका यूनिक यूजर नेम होगा आपको वो क्रिएट करना होगा। आपका यहाँ पर फुल नेम होगा, जो कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम होगा। अगर आपका नेम यहाँ पे विद सरनेम है तो आपको वो लिखना है, विदाउट सरनेम है तो वो लिखना है। यानी कि जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में होगा सेम वही नेम यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना होगा। देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का। देन आपको री एंटर करना होगा पासवर्ड। इस तरह आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा, साथ ही यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर री एंटर करना होगा। और उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर देना होगा। बस याद रहे कि आपका यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका यूजर नेम यूनिक ना हो, और जैसे हम यहाँ पर रजिस्टर करें तो वहाँ पर आपका यहाँ पर लिख के आ जाए ऊपर कि आपका जो यूज़र नेम है वो यूनिक नहीं है। सो ऐसे में आप फिर कोई दूसरा यूज़र नेम अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने रजिस्टर किया तो यहाँ पर लिख के आया कि दिस यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। सो ऐसे में आपको यहाँ पर कोई दूसरा यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। और जैसे हमने अपना दूसरा यूज़र नेम क्रिएट करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया, तो आप उसके बाद देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका इस तरीके से आ गया है कि यूजर नेम आपका ये था और पासवर्ड आपका ये था। तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये बेटर रहता है कि आप यहाँ पर सेव कर लें। तो जैसे आप सेव कर लेंगे फिर आप देख पाएंगे जो भी आपका रजिस्टर्ड यूजर नेम और पासवर्ड था वो सीधा आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद आपको ये वाला वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर लिख के इसे लॉगिन कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने लॉगिन किया तो फिर कुछ इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जब भी आप अपना प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जितने भी क्राइटेरियाज वगैरह हैं, डिटेल्स हैं, वो आप सब कुछ जान लें। देन उसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें जैसे कि आपके स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, कॉपी ऑफ एज प्रूफ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पास ये सभी होनी चाहिए। इनकी साथ ही में साइज इतना होना चाहिए जैसे कि लेस देन 100 KB, लेस देन 100 KB, लेस देन 200 KB। इसी के साथ जो आप अपना फीस पे करेंगे वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और जैसे आपके जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं देन उसके बाद आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उससे आप सेव करके आप प्रिंट करवा लें अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपकी ये सब चीज़ें बताई गई हैं और जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी भी हैं। देन जैसे ही आप इसको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा आई हैव रेड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे फिर कुछ आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। देन आपके सामने कुछ यहाँ पर आपको 8 कॉलम्स दिख रहे होंगे, आपको 8 कॉलम्स पूरे फिल करने होंगे। देन उसी के बाद जाकर आपका जो एडमिशन है वो पूरा तरीके से कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। उसके लिए आपको पहले ये पूरे 8 कॉलम्स यहाँ पर फिल करने होंगे। तो यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, आपको इन्हें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट में जो नेम होगा आपका यहाँ पर नेम आएगा, फिर आपका मदर नेम यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आपको गार्जियंस का रिलेशन आपको सेलेक्ट करना होगा, फादर है, मदर है, हस्बैंड है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा उनका। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना होगा। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, आप SC हैं, अनरिजर्व्ड हैं, ST हैं, OBC हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी आपको वो सेलेक्ट करनी होगी। ध्यान रहे ये सब चीज़ें आप ध्यान से अपनी सेलेक्ट करें। देन आप जेंडर में आपका क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आपकी सिटीजनशिप क्या है, कंट्री नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपका टेरिटरी या आपका एरिया क्या है, अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल है।
देन यहाँ पर आपको आपकी माइनॉरिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी, नो या यस पर, तो हम यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करें। अगर आपकी कोई भी माइनॉरिटी नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। आपका सोशल स्टेटस आपको चेक करना होगा, आप एक्स सर्विसमैन हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, आप नॉट एप्लीकेबल। अगर आप नॉट एप्लीकेबल हैं, कुछ भी नहीं है इनमें से, तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट करना होगा। आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, अथवा कोई जरूरी नहीं है। इसी के साथ आपने जो अपना ऑलरेडी ईमेल डाला था आपको यहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई ऑल्टरनेट ईमेल डालना है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दूसरा और भी ईमेल। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आ जाएगा, लेकिन आपको फिर भी अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपके कुछ अदर डिटेल्स आ जाएंगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो इसमें आप यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर आप डिसेबल पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ नो पर क्लिक करें। डिसेबल यानी कि अगर आप को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर आप हैंडीकैप नहीं है या कोई भी और प्रॉब्लम, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आप बस यहाँ पर सीधा नो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको सिलेक्ट करना होगा, आप अनएम्प्लॉयड हैं या इग्नू के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयड हैं या आप केवीएस एम्प्लॉय हैं, तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी सभी डिटेल्स आपको एक बार और फिर से शो हो जाएंगी। तो इसमें आप ध्यान से देख लें, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट पे जाकर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी मुझे एडिट करना नहीं है तो ऐसे में आप यहाँ पर सीधा जाकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरा कॉलम था वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना होगा। बैचलर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, जिसमें भी आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बैचलर में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैचलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना होगा जो कि आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग ही है। देन आपको यहाँ पर आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा कि आप किस में एनरोल करना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके बैचलर के सभी जितने भी प्रोग्राम हैं सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपके सिर्फ इतने ही प्रोग्राम अभी आपके इग्नू की तरफ से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बैचलर्स के लिए। तो जैसे कि अगर आप बीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना बीसी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप बीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको आपका रीजन कोड सेलेक्ट करना होगा कि आप अगरतला, अहमदाबाद, अलीगढ़ क्या चुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए कि आपको क्या चाहिए, हमें जैसे दिल्ली टू राजगढ़ चाहिए जो कि रीजनल सेंटर मेरे घर से काफ़ी पास है, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट करूँगी। देन आपको आपका स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट करना होगा कि आप अपना कहाँ पर स्टडी सेंटर चाहते हैं, कि कहाँ पर आपकी क्लासेस लगे। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसी के साथ आपको कौन से मीडियम में, तो आपको बीसी है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही मिल सकती है, तो आपको ये हिंदी मीडियम में नहीं मिल सकती, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश ही सेलेक्ट करना होगा। देन लिखा हुआ है कि आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, कि आप इग्नू के किसी दूसरे और प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इग्नू से कोई दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर सेलेक्ट करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बस यहाँ पर सीधा नो पर सेलेक्ट करके इसे सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे फिर सभी डिटेल्स आ जाएंगी। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका थर्ड कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। 10+ और इक्विवेलेंट फैक्ट है कि आप अगर बीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 12th तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। आपको यहाँ पर मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे कि आपके 12th क्लास में कौन से मेन सब्जेक्ट थे। तो जैसे कि मेरे पास जो भी मेन सब्जेक्ट थे मैं वो यहाँ पर लिख सकती हूँ। देन इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कि आप अपनी 12th क्लास कब कंप्लीट की थी, आपको वो यहाँ पर लिखना होगा। देन आपको आपका डिवीजन सेलेक्ट करना होगा, फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, थर्ड आए थे, या सिर्फ आप पास हुए थे, तो आप यहाँ पर सीधा पास पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी कितनी परसेंटेज आती है आपको वो लिखनी होगी। तो जैसे कि आपने पास सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 30% का ही ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप ये सेलेक्ट करें। आपने किस बोर्ड से अपने एग्जाम दिए थे, CBSE, ABI, AHSL, तो यहाँ पर आपके जितने भी कोड हैं वो आपके सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं CBSE अगर आपका CBSE है। इसी के साथ यहाँ पर ये सभी आपका ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आप इसे सबमिट कर दीजिए। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी BC की डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आपने अपना कोर्स सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लिख के आ रहा है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें ये है कि मैं अपना स्टडी मटेरियल के लिए ऑप्ट करती हूँ कि मुझे स्टडी मटेरियल मिला जाए मेरा डिजिटल फॉर्म में, यानी कि उसके लिए से मुझे ऑनलाइन PDF ही शेयर कर दिया जाए। देन अगर आप ऑनलाइन PDF से ही अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं, अगर आपको इसमें होता है कि आपको बुक्स नहीं दी जाती, तो ऐसे में आपको आपकी जो भी आपकी फीस होगी उसमें आपको 15% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो अगर आपको अपनी फीस में 15% डिस्काउंट चाहिए
तो उसके लिए आप अपना फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर अपना सेलेक्ट करें, जिसमें कि आपको स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही दिया जाएगा, इससे कि आपको फिर सेल्फ लर्निंग करनी होगी। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो है आपका आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल है यानी कि जो भी आपकी बुक्स हैं वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दी जाएं, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। देन आपके यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के, जैसे कि आप सब जानते हैं जो BCA है ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, यानी कि एक साल में इसके 2 बार जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, एक साल में इसके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये सभी कोर्सेज होंगे, ये सभी सब्जेक्ट्स होंगे, और आपके यहाँ पर जितने भी ये कोर्सेज हैं ये सभी कंपलसरी हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका ये कौन कौन से कोर्स के नेम हैं। देन उसके बाद बस आप यहाँ पर सीधा सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपके इन कोर्स में कितने कितने क्रेडिट्स हैं, यानी कि कितनी कितनी बुक्स हैं। क्रेडिट सिस्टम जो इग्नू का है वो ये है कि अगर आपका जो इग्नू का एक क्रेडिट है वो इक्वल होता है आपके 30 ईयर ऑफ स्टडी टाइम के, यानी कि इग्नू को ऐसा लगता है कि जब की एक बुक है यानी कि एक क्रेडिट उसको अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़े तो वो 30 घंटे में पूरा कर सकता है, ऐसा इग्नू को लगता है, भले ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपको 17 क्रेडिट्स आपको पूरे करने होंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होगा, आपकी सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, साथ ही आपकी जो भी स्टेट होगी आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, इसी के साथ जो आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर लिख के सबमिट कर देना होगा। तो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सीधा सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे फिर आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो भी कुछ चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको वो अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको आपकी फोटो अपलोड करनी होगी जिसका साइज यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देख लें, साथ ही वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, JPG और JPEG में ही होगी वो, तभी यहाँ पर हो सकेगी अपलोड। तो आपका जो भी फोटो का साइज होना चाहिए वो 100 KB से कम होना चाहिए। देन आप यहाँ पर सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सिग्नेचर की फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि जबकि 10th क्लास का जो भी मार्कशीट होगी, 10th क्लास जो भी सर्टिफिकेट होगा आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर अपलोड करना होगा। 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ यहाँ पर अदर्स में दे रखा है, अगर आप कुछ और भी अपना ऐड करना चाहते हो तो करें, अदरवाइज आप ना करें। तो आपको यहाँ पर ये सभी चीजें अपनी अपलोड करनी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो होता है। देन आपको ये नहीं सोचना है कि बस आपका अपलोड हो गया, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टार्ट अपलोड पर जाकर, तब आपका यहाँ पर जाके अपलोड होगा। अभी तो मैंने यहाँ कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर दिया, लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर आपकी फोटो ही अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं, साथ ही यहाँ पर आपको आपकी 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर ऐसे में आपकी यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स गलत हुई तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपनी सभी चीजें अपलोड कर, तो जैसे अपनी यहाँ पर सभी चीजें अपलोड कर देंगे, तो जैसे हम यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पर जाके सीधा इसे सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आप इसे जाकर नेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अपना यहाँ प्रीव्यू में आपने जितने भी कॉलम्स में जितनी भी चीजें आपने अपनी भरी थी वो आपको सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपने ये सभी चीजें अपने यहाँ पर फिल करी थी। अब जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले तो आप यहाँ पर देख पाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपकी फी डिटेल्स दे रखी हैं। जो आपकी BCA की एडमिशन फीस है पूरे प्रोग्राम की, जो कि आपके 3 साल की फीस है वो आपकी 7000 रुपीज। इसी के साथ जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस है वो है आपकी 200 रुपीज। यानी कि जैसे आप रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपने भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्टर किया है, तो ऐसे में आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के 200 रुपीज भी पे करने होते हैं, फिर चाहे आपका वो कोई भी प्रोग्राम हो। तो इसमें ये आपके 200 रुपीज वो हैं। देन आपके टोटल अमाउंट हुआ 7200 रुपीज, तो आपको यहाँ पर 7200 रुपीज पे करने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको पता ही है कि जो हमने अपना स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया था वो किया था हमने प्रिंटेड फॉर्म में, कि हमें हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसकी हमें सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, यानी कि हमें डिजिटल फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें उसे प्रिंटेड मटेरियल में ही चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी कोई भी फीस है, जो भी अमाउंट है उसे डिडक्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप वहाँ पर अपना डिजिटल फॉर्म में लेते तो आपको 15% डिस्काउंट आपकी 7000 की फीस में आपको दिया जाता। लेकिन आपको 200 रुपीज तो पे करना ही होगा, जो कि आपकी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस है। देन आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जितनी भी आपने अभी सभी डिटेल्स अपनी भरी हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऐसे में अगर आपकी कोई भी डिटेल्स गलत होती है तो ऐसे में आपका जो ये एडमिशन उसे कैंसिल भी किया जा सकता है।
आपको यहाँ पर आई एग्री पे एग्री करना होगा। देन आपको यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए यहाँ पर ओके कर देना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आफ्टर सबमिशन आपके कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। अगर आपने यहाँ पर अभी ओके कर दिया फिर आप इसमें किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको अभी कोई भी अपना चेंजेस करना है अपने इस पूरे एडमिशन फॉर्म में, तो आप यहाँ पर जाकर मॉडिफाई सेक्शन में जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से आप अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर देख लें। देन हमें कोई भी मॉडिफाई नहीं करना, हमने सभी डिटेल्स ध्यान से भरी हैं, तो यहाँ पर हम सीधे से ओके कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर रिस्पॉन्स वॉज सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका जितना भी रिस्पॉन्स था वो सब सेव्ड हो गया है सक्सेसफुली। देन आपका भी ये इतना अमाउंट है 7200 रुपीज जो कि आपको पे करना होगा। तो अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर जाकर आपकी जो भी पेमेंट है आप उसको कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हैं। 7200 रुपीज आपको पे करना होगा। तो जैसे आपका यहाँ पर पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको जो 7200 रुपीज आपके आप ये पे कर देते हैं ना, उसके बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो आप उसका अपने पास प्रिंट करा के रख लें, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ताकि अगर बाद में अगर ऐसा होता है कि इग्नू बताता है कि आपने अपना एडमिशन जो था वो कभी किया ही नहीं था, जबकि ट्रांजेक्शन थी वो कभी कंप्लीट हुई नहीं थी, तो आपके पास वो एज अ प्रूफ रहे कि आप उसे दिखा पाएं कि हमने जो अपना एडमिशन है साथ ही अपना ट्रांजेक्शन है वो सभी चीज़ें की थी। तो इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।